नमस्कार साथियों, राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, आज अपने बात करेंगे अपनी फसल में यूरिया देने का सही समय कौन सा है। आज अपने उस पर विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसे आप देख रहे हो कि ये फसल है अपने जोई है, हरा चारा है। इसमें 2 दिन पहले का पानी लगा हुआ है। पानी लगने के बाद अपने देखना है कि यूरिया कब डालें कि जब अपने ज़मीन में पैर न धंसे, उस समय अपने को यूरिया डालनी है। अपने क्या करते हैं, समय के अभाव में मान लो या कोई जल्दी में मान लो, कैसे भी अपने लगभग 90% काश्तकार है यूरिया पानी से पहले देते हैं। उसका अपने को दुष्प्रभाव मिलता है, फसल को कम मिलती है, क्योंकि धूप की वजह से कुछ यूरिया जो नाइट्रोजन है वो वातावरण में घुल जाती है और कुछ पानी के साथ लीच होकर नीचे ज़मीन में चली जाती है। उससे क्या है, जो धरती का पानी है वो भी खराब होता है और पूरी फसल को भी नहीं मिलती। तो साथियों, अपने यूरिया पानी लगने के 1 या 2 दिन बाद में दे तो वो उचित समय, यानी अपने पैर ज़मीन में न धंसे, उस समय अपने को यूरिया डालनी है। और यूरिया अपने को थोड़ी थोड़ी बार बार में देनी है। और 1 या 2 बार जब अपनी फसल ज़मीन ढक जाए, उसके बाद में अपने जो दानेदार यूरिया उसको अवॉइड करें और नैनो यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि वातावरण भी ख़राब नहीं होगा और अपनी ज़मीन भी ख़राब नहीं होगी और अपनी फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति भी पूरी होगी। तो इस तरह से अपने यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज धुंध भी दोस्तों काफ़ी है, पत्तों पे पानी भी है। इससे क्या है, एक बार अगर यूरिया पत्ते पे गिरेगी तो वो ऊपर से पत्ते जलने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन यूरिया अभी तक मैंने दी नहीं है, तो इसमें यूरिया डालना भी एक बार पहली बार ज़रूरी है। ये पशुओं के लिए साथियों हरा चारा है, जैसे देख पा रहे हो। ये इसमें मैंने जोई और कुछ मस्टर्ड यानी सरसों के बीज और पशुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कहें, उपयोगी कहें तो जैसे आप देख पा रहे हो, ये मक्खन घास, इसमें पोषकता भरपूर है, पशुओं के लिए उपयोगी है। दुधारू पशुओं में दूध की वृद्धि होती है इसको खिलाने से, क्योंकि पौष्टिकता पूरी है इसमें। उस वजह से दुधारू पशु है वो दूध में कुछ गुणवत्ता बनती है। साथ में दूध भी अगर किसी पशु के 5 किलो के लगभग निकलता है समय का, तो उसका 5.5 या 6.25 इसको खिलाने से निकल सकता है। ये मैंने ट्राई करके देखा है। साथ में कुछ पालक भी डाला है और बरसीम भी डाला है, क्योंकि आप भी जानते हो जोई का लगभग 1 या 2 ही अपने चारा बार खिला सकते हैं, काट सकते हैं। उसके बाद में जोई का जो बड बोलते हैं या काटना 2 बार से ऊपर नहीं होता है। तो उसके बाद में जैसे ही ये कट जाएगी तो उसके बाद में अपने ये जो मक्खन घास है ये और बरसीम का अपना काट आ जाएगा, पशुओं के लिए चारा ख़त्म नहीं होगा। और साथियों, इसमें मैंने सिर्फ बिजाई के समय सागरिका दी है, सागरिका के अलावा कुछ भी नहीं डाला है। आज इसको पहला पानी 2 दिन पहले लगा दिया था। इसके बाद में अपने इसमें आज प्रति कनाल अपने 3 या 4 किलो यूरिया डालेंगे बस। इसके बाद इसमें कुछ नहीं डालेंगे। इसके बाद में अपने इसमें थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, उस समय अपने इसमें नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की स्प्रे करेंगे बस। क्योंकि हरा चारा है, अगर इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस देंगे तो वो पशुओं को ख़राब करेगी और पशुओं के माध्यम से मनुष्य जीवन को भी प्रभावित करती है। क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी तो वो पशुओं को बीमार करेगी और वो दूध अपने पिएंगे तो अपने को भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाएगी। तो
जो अपने चारा वाली फसल है पशुओं के लिए, उसमें यूरिया कम से कम डालें और नैनो यूरिया और नैनो DAP का इस्तेमाल करें। उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है और ज़मीन को भी प्रभावित नहीं करेगी और वातावरण को भी अपने प्रभावित नहीं करेगी। जितनी पत्तों के माध्यम से नाइट्रोजन लेनी है, फास्फोरस लेनी है, उतना उसको मिलेगी। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अपने जब फसल है ना, अपनी धरती यानी ज़मीन पूरी तरह से ढक जाए, उसी समय अपने को इसकी स्प्रे करनी है। नहीं तो अन्यथा अपना फसल को फ़ायदा कम होगा और ज़मीन को और वातावरण को नुकसान ज़्यादा होगा। धन्यवाद साथियों।